नमस्कार सबको, मैं नसरीन अंसारी। आप सब लोगों का मेरे चैनल पे बहुत बहुत ज़्यादा स्वागत है। जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि आए दिन हम जब भी न्यूज़पेपर को खोल के देखते हैं या फिर हम ऑनलाइन न्यूज़ पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं हमको सूदखोरी की वजह से एक ना एक दो तीन मतलब ये मान लीजिए डेली की डेली आत्महत्या होती हुई दिखती रहती है। इसकी क्या वजह है? इसकी ये वजह है कि जो जिन लोगों से हम लोन लेते हैं वो लोग, सपोज़ करिए हमने किसी जगह से लोन लिया, लेकिन उस जगह पे हमें पूरी अच्छी तरीके से पड़ताल ना करनी चाहिए, पूरी जानकारी निकालनी चाहिए कि जहाँ से हम लोन ले रहे हैं वो जहाँ हमने लोन लिया है वो लाइसेंस है या नहीं है उनके पास लोन देने का। इस तरीके से हम लोग ये भी है कि जो हम जैसे लोग हैं वो जो लोन नहीं चुका पाते किसी कारणवश, ऐसा नहीं है कि हम मिडिल क्लास वाले कि हम लोन बेवजह नहीं चुकाते, लेकिन वजह होती है कुछ ना कुछ, या तो फैमिलीज़ की वजह से कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है जिस वजह से हम लोन नहीं चुका पाते, जिसकी वजह से आए दिन कोई ना कोई ये होता रहता है कि जो ये लोन माफिया रहते हैं वो अपना लोन वसूलने के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं। ऐसा ही मामला कोटा के अंदर सूदखोरों की वजह से देखने को मिला। इसमें ये था, सूदखोरों की धमकी से तंग आकर जो 48 साल के 8 दिन पहले सुरसागर निवासी ठेकेदार मोहन जी ने सुसाइड कर लिया। अब वो इतनी बुरी तरीके से सूदखोरों की वजह से परेशान थे कि सूदखोरों ने उनको इतनी बुरी तरीके से प्रताड़ित कर दिया था कि वो अपनी सुसाइड करने पे मजबूर हो गए। आप लोग देखिए कि जब कोई इंसान किसी को सुसाइड के लिए उकसाता है तो ये सीधा सा मर्डर होता है। ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, जिसकी वजह से जो ये सूदखोर होते हैं उनकी वजह से जो ये आम नागरिक परेशान होते हैं उनको सबक मिलना चाहिए सूदखोरों को कि वो उनकी वजह से जो आम नागरिक परेशान होते हैं, जिस वजह से सूदखोरों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। और मैं साथ में सरकार से और बाकी कानून से भी यही अपील करती हूँ कि इन सूदखोरों को कड़ी से कड़ी सज़ा दे, जिसकी वजह से कि लोग बागों की ज़िंदगी जो ये दूभर बनी हुई है वो आसान बने, और लोग बाग अगर लोन भी ले तो वो कम ब्याज दर पे मिले, ना कि ज़्यादा ब्याज दर पे मिले। अगर ज़्यादा ब्याज दर पे मिलेगा लोन तो जिसकी वजह से ये रहेगा कि लोग या तो चुका नहीं पाएंगे, अगर बहुत से लोगों की वजह से ये माफियाओं का ईमान भी डगमगाता है, क्योंकि बहुत से लोग बाग खा के परेशान कर देते हैं और ना तो ये लौटा पाते क्योंकि ये खुद ही खाए हुए पैसे रहते हैं, जिसकी वजह से जो बेचारे चुकाने वाले इंसान होते हैं उनका भी इनके दिमाग से और दिल से भरोसा उड़ जाता है। हुआ था ये मोहन जी ठेकेदार के साथ कि इन्होंने पुलिस को 8 दिन पहले जब इनकी आत्महत्या इन्होंने की तो उसके 8 दिन बाद फैमिली ने सूदखोरों के और बाकी सभी लोगों के ऑडियो रिकॉर्डिंग पुलिस वालों को दी, जिसमें अगर पुलिस अच्छी तरीके से तहकीकात करेगी ना तो आराम से ऐसे लोगों से सूदखोरों को सज़ा भी मिलेगी और साथ में आमजन की ज़िंदगी भी आसान होगी। आप लोग खुद सोचिए कि जो ये सूदखोर होते हैं वो अपनी बात मनवाने के लिए, अपने पैसे निकलवाने के लिए खुद इनके परिवार, यहाँ तक कि उनके फैमिली के और यहाँ तक कि जितने भी रिश्तेदार रहते हैं उन तक चले जाते हैं कि उनकी बहन बेटियों तक को गलत तरीके से और गलत तरीके से वीडियोज़ और ये सब धमकाते हैं कि अगर तुम्हारे घर वालों ने अगर लोन नहीं दिया या फिर ऐसा नहीं किया तो हम गलत तरीके से तुम्हारा साथ बिहेव करेंगे और गलत तरीके से हमारा ये रहेगा कि हम तुम्हारी फैमिली को बर्बाद कर देंगे वगैरह वगैरह। ऐसे आए दिन सोशल मीडिया पे और नॉर्मल वे में देखने को मिलता रहता है। आप लोग खुद सोचे कि जो ये लोगों की मेंटेलिटी होती है वो कितनी गंदी होती है। ये क्यों नहीं सोचते वो लोग जो जिनको हम लोन दे रहे हैं उन पर यकीन तो रखिए। आपके पास जब लाइसेंस है तो उसके बिहाफ पे आप लोगों को लोन दीजिए ना, ऐसा क्यों कर रहे हैं? आए दिन ऐसे मामले कोटा में और पूरे इंडिया में देखने को मिलता रहता है। अभी 2020 का मामला है, मैं न्यूज़पेपर में पढ़ रही थी ऑनलाइन, जिसमें ये था कि नई परी DCM साइड का है, तो उसमें एक बाप ने 2 बेटों के साथ मिलकर ट्रेन के आगे कूद गया था, सिर्फ और सिर्फ लोन ना चुका पाने की वजह से। आप लोग सोचिए कि जब 2019-20 में
जब लॉकडाउन हुआ था तो कितने लोग नहीं चुका पाए थे। सरकार ने पूरा सब कुछ बंद कर दिया था, कहाँ आना जाना सब कुछ दोरबर कर दिया था। सरकार ने ये तक बोल दिया था मोरेटोरियम दिया जाएगा, लेकिन सरकार का अभी तक कोई भी मोरेटोरियम नहीं सरकार से। जब लोग ने इतनी मिन्नतें की और इतनी ज़्यादा बोला लोगों ने कि हमें टाइम दीजिए, 2 साल का वक्त दीजिए, लेकिन सरकार ने फिर भी नहीं सुना। सरकार अपने दम पे ही कुछ भी करती चली गई। जो हमारे देश में हो रहा है आम लोगों की ज़िंदगी में, उससे सरकार को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सरकार बस अपने ही तवे पे अपनी रोटियां सेकने में तली हुई है, उनको आमजन से कोई मतलब नहीं। वो जब वोट मांगने आते हैं तब ज़रूर हम जैसे लोग बस उनकी बातों में आ जाते हैं कि भाई हो सकता है कि संसद में या फिर कहीं पर वो हमारी आवाज़ उठाए, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता। इसके अलावा मैं ये भी पढ़ रही थी कि अगर ये भी हो कि मोहन जी ने सिर्फ और सिर्फ 3 लाख का लोन लिया था, 3 लाख का कर्जा लिया था उसके मोहन जी से, लेकिन उन सूदखोरों ने 5,60,000 तक वसूलने चाहते थे। मोहन जी की बेटियों तक को उनको धमकाया गया कि अगर आप पैसे नहीं देंगे तो हम कुछ गलत वे में आपके साथ जा सकते हैं। इस तरीके से इतना नीचे गिर जाते हैं ये लोन वाले। और जब भास्कर की टीम जब सूदखोरों के नेटवर्क की पूरी रिपोर्ट ली तो सामने आया कि साहूकार एक्ट में रुपए के लेन देन का लाइसेंस जिले में किसी के पास नहीं है। आप लोग खुद सोचिए कि ये लोग बाग जब दे रहे हैं लोन तो उनके पास लाइसेंस तक नहीं है। जब सरकार ने ये नियम निकाल दिया कि अगर कोई लोन दे रहा है तो उसके पास लाइसेंस होना चाहिए, और अगर लाइसेंस नहीं होता है तो उसको अवैध माना जाएगा, ना कि वो लोन नहीं दे सकता है। फिर भी लोग बाग लोन के नाम पर सिर्फ और सिर्फ पैसे हेटने का काम करते और कोई काम नहीं करते। और साथ में टैक्स एक्सपर्ट भी कहते हैं कि जिले में पिछले वर्षों में साहूकार एक्ट में रजिस्ट्रेशन करवाने वाले की संख्या ना के बराबर है। आप लोग कुछ सोचिए कि जो ये लोग बाग हमें लोन दे रहे हैं वो रजिस्ट्रेशन कर ऑफिस में उनकी संख्या सिर्फ और सिर्फ ना के बराबर है। तो हम लोग ऐसे लोगों से क्यों लोन लें जिनके पास खुद का ही आता पता नहीं है कि ये हमें लोन दे रहे हैं तो किस बिहाफ पे दे रहे, कुछ भी बिहाफ नहीं है उनके पास। ना रजिस्ट्रेशन करवाते ही लोग, ना इनके पास लाइसेंस रहता है। जब सरकार ने बोला हुआ है कि आप रजिस्ट्रेशन करवाइए, और साथ में ये भी है कि तुम लोग लाइसेंस होना ज़रूरी है, अगर तुम लाइसेंस नहीं है तुम्हारे पास तो तुम किसी को भी लोन नहीं दे सकते हो। फिर क्यों लोग बाग लोन लेने जाते हैं ऐसे लोगों के? जब भी हम लोन लेने जाए ऐसे लोगों के पास पूरी पड़ताल करें, पूरी अच्छी तरीके से जानकारी निकालें कि तुम्हारे पास लाइसेंस है या नहीं है। हो सकता है इसकी वजह से हम लोगों को सफ़र करना पड़े, ऐसा हमें भी सोचना चाहिए। इसी वजह से पुलिस खाली हाथ रहती है। आप लोग खुद सोचिए कि जब हम लोग लोन ले लेते हैं कि जब सपोज करिए कोई किसी ने लोन ले लिया, अगर वो नहीं चुका पा रहा किसी कारणवश, ये ज़रूरी नहीं है कि वो लोन खा के बैठ गया, इसका मतलब ये नहीं है वो लोन चुकाना चाहता है लेकिन उसके पास ऐसी कंडीशन नहीं है कि वो लोन चुका सकता है वो। और साथ में जब ये लोग लोन देते हैं तो ना का इनका रिकॉर्ड होता है ना कुछ होता है, ये बस और सिर्फ लोन दे देते हैं और उनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं होता। या तो वो किसी नॉर्मल सी चीज़ में लिख के रख लेते हैं, इसके अलावा कोई इनके पास रिकॉर्ड नहीं होता। इसकी वजह से पुलिस खाली हाथ रहती है। जब भी हमें लोन ले तो हमें उसकी पूरी जानकारी होनी ज़रूरी है। और उसके बाद क्योंकि आज तक ऐसा कोई सिस्टम डेवलप नहीं हुआ है जिससे ऐसे लोगों का रिकॉर्ड रखा जा सके। आप लोग खुद सोचिए कि जो ये लोग लोन दे रहे हैं उनके पास खुद ही रिकॉर्ड नहीं है, तो फिर ये किस बिहाफ पे हमसे पैसे मांग रहे हैं? तभी तो ये लोग हमसे ज़्यादा से ज़्यादा पैसे हटते, क्योंकि कोई रोक टोक करने वाला है नहीं, ना किसी के पास रिकॉर्ड है, ना किसी के पास कुछ सॉल्यूशन है। सिर्फ और सिर्फ इन लोगों के पास तो पैसा कमाने का ये सिर्फ और सिर्फ जरिया है कि आप लोग किसी को लोन दे दो और हमारे पास तो कोई रिकॉर्ड नहीं है, अगर रिकॉर्ड नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम तो पैसे कमाने के लिए आइए भाई साहब इस फील्ड में, ऐसा सोचते हैं ये लोग। रिकॉर्ड भी नहीं है इन लोगों को। ब्याज दर में 5 से लेकर 20 रुपये सैकड़ा तक लिया जाता है। इतनी ज़्यादा पैसे ले रहे हैं ये लोग, से 5 रुपये से 20 रुपये तक का सैकड़ा लिया जाता है। अगर तय समय पर पैसे नहीं दिए तो ठीक, अगर सपोज करिए आपने तय समय पे पैसे दे दिए तो ठीक है, आपको कोई नुकसान नहीं होगा। वरना अगर आपने पैसे नहीं दिए
अगर तय समय पे एक दिन या फिर थोड़ा टाइम आप डिले कर दिए तो चक्रवर्ती ब्याज दर से पैसा दुगुना से चौगुना वसूलते हैं और बढ़ाते ही चले जाते हैं, जैसे हम लोग की औकात तक ही नहीं होती कि हम लोग पैसा चुका सकें। आप लोग खुद सोचिए कि जब चक्रवर्ती ब्याज लगता है तो हम जैसे मिडिल क्लास लोगों की औकात भी नहीं होती कि हम इतना पैसा चुका दें। या तो हम जब बैंक से लोन लेते हैं तो बड़े लोगों का ये रहता है कि बड़े लोग अगर लोन लेंगे तो या तो वो पैसा चुका देंगे, अगर नहीं चुका पाए तो वो देश छोड़ देते। लेकिन हम जैसे लोग गरीब, अगर हम लोन पे पैसे उठाए ना तो हम लोग पैसे चुकाते चुकाते ही हमारा शरीर हाथ साथ छोड़ देगा, लेकिन हम पैसे नहीं चुका पाएंगे इसी रीज़न से। और साथ में ये भी होता है कि तिगुना चौगुना वो वसूलते जो हमारी औकात से बाहर होता है। अगर लोन दिलवाकर वसूली माफिया दलालों से आसान लोन दिलवाते हैं, तो जैसे कि सपोज करिए किसी के बाज़ार में 2 लाख रुपए आपने उधार लिए तो माफिया ने उसे 3 लाख रुपए बैंक से लोन दिलवाकर सारा का सारा कर चुकता कर दिया। और अगर तय समय पर रहते हुए बैंक को 3 लाख रुपए चुका नहीं पाया तो माफिया बैंक का पूरा पैसा चुका देगा, और माफिया पैसा चुकाएगा तो उससे डबल टेबल उस बंदे से पैसा वसूलेगा जिसको उसने पैसा दिलवाया है। आप लोग खुद सोचिए कि हम लोग किन लोगों के ऊपर विश्वास करते हैं और किन लोगों से हम पैसा लेते हैं, जो खुद पैसा तो चुका देते हैं सिर्फ और सिर्फ आसान चीज़ों पे, लेकिन हम लोगों से वो इसकी बदला लेते हैं और वसूलते हैं डबल टिबल करके। हम इसी वजह से, इसी चक्कर में हम जैसे लोग आत्महत्या करते हैं। अगर आप ब्याज ले रहे हैं तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप पूरी जानकारी निकालिए और उसके बाद ही आप ब्याज पे पैसे उठाइए। अगर जानकारी नहीं निकाल सकते हैं तो मत लीजिए लोन। ऐसा ना हो ये लोन लो और ये लोन ही आपके गले का फंदा बन जाए। और अगर कोई ऐसा मामला पुलिस के पास लेके जाता है तो पुलिस सबसे पहले तो मामला दर्ज नहीं करेगी, और साथ में पुलिस हमें चक्कर कटवाती रहेगी, घुमाती रहेगी, और लेकिन खुद जांच नहीं करेगी। और साथ में बिना बैंकिंग लाइसेंस के नहीं दे सकते हो आप उधार। अगर आप उधार दे रहे हो तो 12% से अधिक ब्याज आप नहीं ले सकते हो। ऐसा सरकार कहती है, कोई नहीं कह रहा है। आप देख लीजिए कि जो संविधान के नियम के अनुसार और यहाँ तक के RBI गवर्नर के अनुसार खुद कह रहे हैं कि आप 12% से ज़्यादा ब्याज दर नहीं लगा सकते हो। अगर लगाओगे तो नुकसान आपका होगा, आपका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। और इसमें ये भी बोला गया है कि आयकर अधिनियम की धारा 269 के तहत 20,000 से ज़्यादा नगद राशि किसी को नहीं दे सकते। इसके बिना लाइसेंस किसी को उधार नहीं दे सकते। इसके बिना मतलब सीधा सा सीधा ये मतलब है कि 20,000 से ज़्यादा हम किसी को उधार नहीं दे सकते। अगर आप बिना लाइसेंस के किसी को पैसे उधार देते हो तो आप पैसे उधार नहीं दे सकते। आपको उधार देने वाले को पहले फर्म बनानी होगी जो रजिस्ट्रेशन ऑफ सोसाइटी से रजिस्टर्ड होनी ज़रूरी है। अगर रजिस्ट्रेशन सोसाइटी से रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ होगा तो तुम्हारा लाइसेंस किसी काम का नहीं है और तुम लोन नहीं दे सकते हो। ये सूदखोरों को बोला गया है, लेकिन सूदखोर इसकी किसी भी तरीके से इसको फॉलो नहीं करते। और साथ में इसके बाद RBI की गाइडलाइन के मुताबिक वित्तीय लोन लेन देन के लाइसेंस बनवाना होगा, तभी भी 12% वार्षिक से ज़्यादा ब्याज नहीं ले सकता है, अन्यथा पूरा लेन देन अवैध है। अगर आप 12% से ज़्यादा ब्याज लेते हो किसी से, आपका जो ये लेन देन है, आपने किसी को दिया है पैसा, तो वो अवैध माना जाएगा, वो किसी काम का नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ कानून की धारा के अंतर्गत बाहर आता है कि आप लीगल नहीं कर रहे हो, आप इलीगल माना जाएगा उस चीज़ को। इसलिए जिस भी काम को कर रहे हो आप लोग लीगल होना चाहिए, ना कि इलीगल होना चाहिए। अगर इलीगल हुआ
तो वो किसी काम का नहीं है, वो फ्रॉड है सिर्फ और सिर्फ, और कुछ काम का नहीं है। और सूदखोर कानून ये भी कहता है कि राजस्थान में मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के 1963 व साहूकार एक्ट में सबसे पहले 1 साल के लिए अस्थायी तौर पर रजिस्ट्रेशन मिलता है, यानी पंजीकृत मिलता है। इसके बाद स्थायी तौर पर व्यक्ति या संस्था को 3 साल का पंजीयन मिल जाता है, जिस रूल के हिसाब से, मतलब रूल के हिसाब से उसको समय समय पर उस लाइसेंस को रिन्यू कराना पड़ेगा। अगर वो रिन्यू नहीं करवाता है तो वो लेन देन और साथ में लोन नहीं दे सकता। अगर उसने इस तरीके से अगर फॉलो नहीं किया है तो वो अवैध माना जाएगा, लीगल माना जाएगा। आप लोगों से मैं हाथ जोड़ के निवेदन कर रही हूँ, अगर आप किसी से लोन लेने जाए तो सबसे पहले पूरी पड़ताल ना करें, पूरी जानकारी निकालें, तभी जाके किसी से लोन ले। इस वजह से ये भी हो सकता है कि किसी अपने की हम जान बचा सकते हैं। आप लोगों से सिर्फ और सिर्फ इतना कहना है, जितना हो सके ऐसे लोगों से दूर रहे जो आपको स्टार्टिंग में तो बटन लगा के आपको पैसे देंगे, लेकिन जब वसूलने की बारी आती है तो उस टाइम पे ये आपकी पूरी अच्छी तरीके से वाट लगा देते हैं। और साथ में सूदखोर इतनी बुरी तरीके से गिर जाते हैं ये कि अगर आपने सपोज करिए अपने किसी चीज़ को अगर इनके पास गिरवी रखा है, तो हम किसी कारणवश अगर इनसे पैसे नहीं चुका पाए तो ये लोग उस चीज़ पे अपना आधिपत्य जमा लेते, क्योंकि ये सोचते कि अगर लोन नहीं चुकाया, बल्कि ये भी सोचिए अगर आप किसी के पास 60,000 रुपये लिए और आपने 2 लाख की चीज़ गिरवी रख दी ना, तो भी ये लोग आपकी वो चीज़ नहीं छोड़ेंगे। वो आपसे तिगुनी चौगुनी वसूल लेंगे, लेकिन फिर भी आपसे ये बोलेंगे कि आपका लोन अभी तक माफ़ नहीं हुआ है, आपका लोन नहीं चुका है। इसलिए जितना हो सके ऐसे लोगों से दूर रहिए। और आप लोग अगर लोन ले रहे हो तो इस लोन को टाइम टू टाइम पे करिए, और अगर किसी कारणवश आप नहीं चुका पा रहे हैं तो उनसे टाइम मांगिए। और मैं सरकार से ये भी अपील करना चाहती हूँ और कानून से ये भी अपील करना चाहती हूँ कि ऐसे लोगों से, सूदखोरों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो जो बिना लाइसेंस के लोन दे रहे हैं। और साथ में जो अगर किसी सरकार से ये भी अपील करना चाहती हूँ कि वो जो लोग बाग नहीं चुका पा रहे, वो किसी कारणवश, उनके लिए नहीं कह रही हूँ जो पैसे खा के भग जाते हैं, मैं उनके लिए कह रही हूँ जो किसी कारणवश नहीं चुका पा रहे, जो उन लोगों को जितना हो सके सरकार मदद करे और सरकार मोरेटोरियम की जल्द से जल्द व्यवस्था करे और सरकार ऐसे लोगों को सहायता करे, क्योंकि आए दिन राजस्थान के अंदर और इंडिया के अंदर ऐसे मामले देखने को मिलते रहते। और इसकी वजह से थोड़े दिन पहले ये भी हुआ था कि मध्यम वर्ग परिवार की तरफ से, मध्यम वर्ग अधिकार परिवार की तरफ से बहुत से लोगों ने अजमेर से और कोटा तक पैदल यात्रा की थी, सिर्फ और सिर्फ मोरेटोरियम बढ़ाने के लिए। उसमें खेमचंद चटोरिया जी थे और साथ में बहुत से लोग थे, यहाँ तक कि वहाँ पर बच्चों तक ने भी इन सूदखोरों के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। और नरेंद्र जी छटेरा जी ने भी, उन्होंने बहुत ज़्यादा लोगों के लिए पैदल चले थे, वो सिर्फ और सिर्फ हम जैसे लोगों का लोन माफ़ करवाने के लिए। और साथ में इसमें मध्यम वर्ग अधिकार संघ के चीफ मिस्टर जितेंद्र गोयल जी का भी बहुत बड़ा योगदान है, जो हम सब लोगों को इतना सपोर्ट करते हैं वो, और जो मध्यम वर्ग के लोग हैं उनकी इतनी सहायता करते हैं। और सैल्यूट है सर आपको कि आप लोगों की वजह, हम सब जो इन सब चीज़ों में अपनी जान देने पे तुले रहते हैं, उन सब का आप मार्गदर्शन करते हैं और उन लोगों को जान बचाते हैं। और साथ में मैं लोगों से भी ये भी अपील करना चाहती हूँ कि आप जितना हो सके इन सब जो ये लोन वगैरह लेते हैं, आप उसको बिना लाइसेंस वाले लोगों से मत लीजिए। और सरकार से ये भी कहना चाहती हूँ कि सरकार जितना हो सके ऐसे लोगों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। और पुलिस से भी ये कहना चाहती हूँ कि आप लोग प्लीज़ ऐसे लोगों को जो लोन लेते हैं लेकिन किसी कारणवश चुका नहीं पाते और उनकी फैमिली को इन सब चीज़ों में घसीटा जाता है, तो
पुलिस वाले उन लोगों की सुने और उन लोगों का साथ दे, क्योंकि आप लोग अगर किसी का भी साथ देंगे तो हो सकता है कि उसके परिवार और उसकी ज़िंदगी बची जा सके, क्योंकि इन सब चीज़ों में पुलिस ढिलाई देती है। इस वजह से सूदखोरों की इतनी ज़्यादा हिम्मत होती है कि वो लोगों को परेशान करते हैं। और ये सूदखोर इतने ज़्यादा बदतमीज़ किस्म के होते हैं कि ये लोग गंदे लोगों को हायर करते हैं, या फिर अपनी बात मनवाने के लिए किसी गुंडों तक को हायर करते हैं इन माफिया लोगों में से। इसलिए आप लोग ऐसे लोगों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करें जो सूदखोरी और इन सब में इन्वॉल्व है। बाकी आप लोग खुद समझदार है। और जय हिंद जय भारत। आप लोग अगर मेरी बात से सहमत हो तो कमेंट सेक्शन में बताइए, और साथ में जितना हो सके ऐसे लोगों से दूर रहे। और अल्लाह हाफिज़। सैल्यूट टू ऑल आर्मास इंडिया मेंबर्स। जय हिंद जय भारत।